बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का आज लेक्चर नंबर 8। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोरिलेशन की डिग्रीज को जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट किस तरह से फाइंड करते हैं और क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसके फार्मूले के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटर। स्टैंडर्ड एरर जो है वो एक तरह का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड एरर भी सेम उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटर, यानी कि अगर हमने अपनी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ड्रा किया है, उस सैंपल का हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जिस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, उसी तरह से अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर कहेंगे। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद व्हाई वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, यानी कि हमें क्या ज़रूरत पेश आती है कि हम अपना जो है वो स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर जो है द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई do not fall on the regression line but scatter away from it। हम लोगों ने regression के अबाउट जो है वो चंद चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर हमारी regression लाइन जो है हम लोगों ने जो है उसको फिट कर लिया है, उसके सारे के सारे अननोन पैरामीटर्स को फाइंड कर लिया है, और हम जो है उसको ग्राफ में स्कैटर प्लॉट उसका जो है वो ड्रा करते हैं। एक्स और वाई जो है इसकी वैल्यूज अगर रिग्रेशन लाइन पर फॉल नहीं करती, ठीक है जी, सारी की सारी वैल्यूज जो है वो रिग्रेशन लाइन पर जो है वो फॉल नहीं करती, तो इस सूरत में हमें फिर जो है वो स्टैंडर्ड एरर उसका फाइंड करना पड़ता है। उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ में जो है वो स्कैटरनेस पाई जाती है, यानी कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फासले पर है, डिस्टेंस पर है, और रिग्रेशन लाइन के ऊपर जो है वो लाई नहीं कर रही। इस तरह से जो है वो हम स्टैंडर्ड, अगर ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी तो फिर हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे। द डिग्री ऑफ स्कैटर ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अबाउट द रिग्रेशन लाइन इज measured is known as standard deviation of regression or standard error of estimate of y on x। ठीक है जी, अगर डिग्री ऑफ स्कैटर यानी कि स्कैटरनेस की डिग्री, उसमें डाटा में कितनी ज़्यादा जो है वो गैप है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी ज़्यादा जो है वो स्कैटरनेस है, उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो रिग्रेशन लाइन की उसके ऊपर जो है वो लाई नहीं कर रही, तो जो हम डिग्री फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसको जो है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑफ वाई ऑन एक्स के लिए जो है फाइंड करते हैं। फॉर पॉपुलेशन डाटा, पॉपुलेशन डाटा के लिए इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डॉट एक्स, एंड फॉर सैंपल डाटा एस स्मॉल एफ वाई डॉट एक्स। वाई डॉट एक्स का मतलब जो है वो ये होता है कि आपने जो लाइन फिट की है वो है वाई ऑन एक्स, और वाई ऑन एक्स का अगर हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे तो वो इस तरह से जो है उसको हम डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन के लिए अलहदा से इसे फाइंड किया जाता है और सैंपल के लिए अलहदा से। इसके जो है फार्मूले जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि हमने इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहला इसका फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला स्मॉल एस वाई डॉट एक्स, यानी कि जो हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने लगे हैं वो है वो रिग्रेशन लाइन जो हमने फिट की है
वो हमारे पास है y ऑन x, उसका हमने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, इज इक्वल टू समीशन इनटू y माइनस वाई हैट होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2 और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हम लोगों ने जो है फाइंड करना है। y हैट जो है यहां पर आपको पता है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, y जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर का जो है वो सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 2 माइनस करके और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसके बाद सेकंड फार्मूला जो है इसका समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई आई माइनस बी समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाय n माइनस 2 और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हम लोगों ने फार्मूला यूज करके भी जो है वो हम स्टैंडर्ड एरर जो है फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल एस वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू समीशन वाई इंटू वाई माइनस ए माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय n माइनस 2 और सारे का स्क्वायर रूट। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट विल बी 0 व्हेन ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन। ठीक है जी, ये सारे के सारे जो हैं ये 3 फार्मूले जो हैं वो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करने के लिए यूज करने। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट विल बी 0 व्हेन ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन। अगर स्टैंडर्ड एरर का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, यानी कि एग्जैक्ट 0 के इक्वल अगर स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी वैल्यूज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हैं वो रिग्रेशन लाइन पर फॉल कर रही हैं। उसके बाद दी रेंज ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, अगर ये जो हमारे पास डिफरेंट रेंज आ जाए, यहां से यहां तक हमारा डाटा आ रहा है, ये हम जो है वो अगर करते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू y प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, अगर हम ये इंटरवल फाइंड करते हैं और इस इंटरवल का आंसर 60% वैल्यूज जो है इसमें कवर अप हो रही हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से अगर हम y हैड प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें 95.4% वैल्यू जो है वो कवर अप हो जाएंगी। y हैड प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर, यानी कि स्टैंडर्ड एरर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वक्त जो है वो फिर हमारे पास 99 यानी कि 100% अप्रॉक्सीमेटली जो है वो वैल्यूज इसमें कवर अप हो जाएंगी। ये रेंज हैं। अगर हम अपने डाटा का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यानी कि एफ वाई डॉट एक्स और एफ एक्स डॉट वाई, इन दोनों यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वो और डिपेंडेंट को लेकर हम एक रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं, फिर डाटा वही है लेकिन हम फर्स्ट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना देते हैं और सेकंड को डिपेंडेंट बना देते हैं। इस तरह से जो है वो अगर हम अपने डाटा को चेंज कर देते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर स्टैंडर्ड एरर फर्स्ट जो है उसका आंसर सेकंड के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिकल जो है वो हमारे पास एक क्वांटिटी है, सिमेट्रिकल नहीं होती। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड एरर की जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।